अर्बन किंग चैनल में खुश आमदीद। मज़ीद तारीखी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। मंगोलिस्तान। तारीख, लोग, मायशत और तामीरात का जायजा। मंगोलिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो तारीख, सकाफत और कुदरती खूबसूरती में भरपूर है। इस मुल्क की ज़मीन, लोग और मायशत सभी एक दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। मंगोलिस्तान वस्ती एशिया में वाक़ा है और अपनी मुनफरिद जोग्राफियाई हालत है और तारीख की वजह से एक अहम मकाम रखता है। इस मुल्क का रकबा तकरीबन 1,36,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो उसे दुनिया का 18वां सबसे बड़ा मुल्क बनाता है। मंगोलिस्तान का जोग्राफियाई मंजर मंगोलिस्तान, चीन और रूस के दरमियान वाक़ है और उसकी सरहदें इन दोनों मुल्कों से जड़ी हुई हैं। ये मुल्क ज़्यादातर सहरा, पहाड़ों और वसीआ चरागाहों पर मुश्तमिल है। मंगोलिस्तान की एक अहम खुसूसियत ये है कि ये दुनिया के सबसे कम आबादी वाले ममालिक में से एक है और उसका ज़्यादातर हिस्सा वीरान और कम है आबाद इलाकों पर मुश्तमिल है। यहाँ की आब वो हवा भी सख्त है, जहाँ सर्दियों में दर्जा हरारत -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक गरज सकता है और गर्मियों में यह तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। मंगोलिस्तान के लोग ज़्यादातर मगोल नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी ज़बान भी मगोली है। मुगल कौम की तारीख हज़ारों साल पुरानी है और उसका ताल्लुक दुनिया के मारूफ जंगजू चंगेज़ खां से है, जिन्होंने 13वीं सदी में एक वसीआ सल्तनत कायम की थी। मुगलिस्तान की सकाफत में इस कदीम तारीख का गहरा असर है और उनकी रवायात, लिबास, खुराक और रस्म व रवाज में उस तारीखी पस मंज़र की झलक दिखाई देती है। मुगलिस्तान के लोग उमूमन खाना बदोश जिंदगी होती है गुजारने वाले होते हैं, खास तौर पर उन इलाकों में जहां पानी और दीगर वसाइल की कमी है। उनकी ज़्यादातर जिंदगी मवेशियों की देखभाल और चरागाहों की तलाश के गर्द घूमती है। आज के दौर में शहर में रहने वाले मगोल लोग मुख्तलिफ पेशों में मुलव्वस हैं, मगर उनकी कदीम सकाफत और रवायात आज भी जिंदा हैं। मंगोलिस्तान की मईशत का बड़ा हिस्सा मवेशियों की सनियत, कानकनी और ज़राअत पर मबनी है। इस मुल्क में तांबा, कोयला, सोना और दीगर मादनियात की बड़ी मिकदार पाई जाती है। मंगोलिस्तान की हुकूमत ने अपनी मईशत को बेहतर बनाने के लिए गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया है, ख़ास तौर पर कानकनी के शाबे में। चीन और रूस मंगोलिस्तान के बड़े तिजारती शराकतदार हैं और उनके साथ तिजारती ताल्लुकात इसकी मईशत के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। मंगोलिस्तान का ज़राए शाबा भी अहम है, खास तौर पर मवेशियों की पाली और घास की पैदावार में। यहाँ के लोग ऊंट, घोड़े, गाय और भीड़ों को पालकर उनसे दूध, गोश्त और खाल हासिल करते हैं, जो कि इनकी बुनियादी ज़रूरियात में शामिल हैं। साथ ही साथ कुछ लोग फसलों की काश्त भी करते हैं, मगर मुल्क का ज़्यादातर रकबा गैर ज़राती है। मंगोलिस्तान में एक और अहम सनात सियाहत है। मुल्क की कुदरती खूबसूरती, तारीख और कदीम थकाफत सियाहों को अपनी तरफ खींचती है। चंगेज़ खां के आसार, रवायती मगोली खीमें, जरगे और मुनफरिद पहाड़ी मनाजर सियाहत के अहम मराकज़ हैं। मंगोलिस्तान की तामीरात में भी एक खास तारीखी और सकाफती असर नज़र आता है। यहाँ की कदीम इमारतों में ज़्यादातर लकड़ी और पत्थर का इस्तेमाल किया गया है और मगोल सल्तनत के दौर में बनाई गई इमारतों में ताकत और शान व शौकत की झलक दिखाई देती है। उसके अलावा मंगोलिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में कदीम दरवाजे, किले और मशहूर तामीरात मौजूद हैं, जो इस खते की तारीख और मगोल सल्तनत के असरात को उजागर करती हैं। मंगोलिस्तान की सबसे बड़ी और हमेशा की सबसे मशहूर इमारत खाकुआ है, जो एक कदीम मगोली किला है और उसमें फौजी हिकमत अमली, दिफाई निज़ाम और तामीराती महारत की झलकियाँ मिलती हैं। इसके अलावा मंगोलिस्तान के दीगर हिस्सों में भी मुताद्दिद किले, दरवाजे और तारीखी इमारतें मौजूद हैं, जो इस मुल्क की सकाफती विरासत का हिस्सा हैं। आज के दौर में उलान बातर मंगोलिस्तान का दारुल हुकूमत है
اور یہاں کی جدید عمارتیں اور شہر کی ترقی اس بات کی گماز ہیں کہ مغولستان نے کس طرح عالمی ترقی کی سمت میں قدم بڑھایا ہے۔ اولان باتر میں بڑے تجارتی مراکز، بینک، اسکول اور ہسپتال موجود ہیں، اور یہ شہر ایک معاشی اور ثقافتی مرکز کے طور پر ابھر رہا ہے۔ مغولستان کی روایات اور مغولستان کی ثقافت قدیم زمانے سے ہی ایک اہم تشخص رکھتی ہے، جس میں روایات، موسیقی، رقص اور فنون کا ایک اہم حصہ ہے۔ مغولستان کے لوگ اپنے گھروں میں اونٹ کے خیمے، سکش، جرگے استعمال کرتے ہیں، جو کہ ان کی قدیم ثقافت کی علامت ہیں۔ ان خیموں میں لوگ اپنے اہل خانہ کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور یہ خیمے نہ صرف رہائش کے طور پر استعمال ہوتے ہیں بلکہ ان کی ثقافتی اور سماجی زندگی کا مرکز بھی ہوتے ہیں۔ مغولستان کے لوگ موسیقی میں بھی بہت دلچسپی رکھتے ہیں، اور ان کی موسیقی میں خاص طور پر تھروٹ سنگنگ کی ایک قسم مشہور ہے، جس میں گائک گانے کے دوران آواز کے مختلف درجات پیدا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مغولی رقص اور مختلف ثقافتی تہوار بھی اس ملک کی روایات کا حصہ ہیں۔ مغولستان کا مستقبل روشن نظر آتا ہے، خصوصاً اس کی معیشت میں ترقی اور عالمی سطح پر اس کی اہمیت میں اضافے کی وجہ سے۔ اگرچہ مغولستان کو قدرتی وسائل کے استعمال اور ترقی کے مواقع حاصل ہیں، مگر اس ملک کو ماحولیاتی تبدیلیوں اور پانی کی کمی جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ اس کے باوجود مغولستان نے ان مسائل کے حل کے لیے عالمی سطح پر اقدامات اٹھائے ہیں، اور اس کا تعلیمی، سماجی اور معاشی منظرنامہ بہتر ہو رہا ہے۔ اربن کنگ چینل میں مغولستان کی تاریخ اور ثقافت کے بارے میں مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں۔ یہ چینل آپ کو دنیا کے مختلف ممالک کی تاریخ اور لوگوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ Yeah.